स्टारफिश, जिन्हें सी स्टार भी कहते हैं, दुनिया भर के महासागरों में पाई जाने वाली अद्भुत जीव है। गर्म उष्णकटिबंधीय पानी से लेकर ठंडे गहरे समुद्र तक ये दिलचस्प जानवर अपनी अनोखी सुंदरता से समुद्र तल को सजाते हैं। मछलियों के विपरीत उनके पास गलफड़े, शल्क या पंख नहीं होते हैं और वे पूरी तरह से अलग तरीके से चलते हैं। स्टारफिश अकशेरुकी जीव हैं, मतलब उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ये समुद्री अर्चिन, रेत डॉलर और समुद्री खीरे के रिश्तेदार हैं। ये सभी एकिनोडर्म समूह के सदस्य हैं। एक ऐसे पानी के नीचे की दुनिया की कल्पना करो जहां चट्टानी किनारे जीवंत प्रवाल भित्तियों से मिलते हैं और रेतीले मैदान जहां तक नजर जाती है फैले हुए हैं। यह स्टारफिश का राज्य है। कुछ स्टारफिश उथले पानी को पसंद करती है, चट्टानों और समुद्री शैवाल से चिपकी रहती है। अन्य गहराई में जाते हैं, सतह से हजारों फीट नीचे एक रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन वे जहां भी रहते हैं, स्टारफिश अपने समुद्री घरों को स्वस्थ और संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दुनिया भर में 2000 से ज्यादा प्रजातियों के साथ स्टारफिश की दुनिया रंगों, आकारों का एक बहुरूप दर्शक है। कुछ आम स्टारफिश की तरह 5 भुजाओं वाली होती हैं और आपके हाथ की हथेली में समा सकती हैं। अन्य जैसे सूरजमुखी स्टारफिश 3 फीट से ज्यादा चौड़ी हो सकती है। उनकी भुजाएं नाजुक उंगलियों के जाल की तरह फैली हुई होती हैं। उनके रंग भी उतने ही विविध हैं। एक चित्रकार के पैलेट की कल्पना कीजिए जिसमें जीवंत नारंगी, गहरे लाल, चमकीले पीले और आकर्षक बैंगनी रंग हों। कुछ स्टारफिश धब्बेदार होती हैं, कुछ धारीदार और कुछ को जटिल पैटर्न से सजाया जाता है जो पानी की सतह के नीचे झिलमिलाते हैं। स्टारफिश स्थिर दिख सकती है, लेकिन उनके स्थिरता को आपको मूर्ख न बनाने दें। हिलने डुलने के लिए इन जीवों के पास एक गुप्त हथियार होता है, सैकड़ों छोटे छोटे ट्यूब फीट। उनके नीचे के हिस्से पर स्थित ये अविश्वसनीय उपांग छोटे सक्शन कप की तरह काम करते हैं, जिससे स्टारफिश समुद्र तल पर आसानी से सरक सकती है। जब एक स्टारफिश हिलना चाहती है तो वह अपने ट्यूब फीट में पानी पंप करती है, उन्हें छोटी उंगलियों की तरफ फैलाती है। फिर ये ट्यूब फीट सतहों से चिपक जाते हैं, स्टारफिश को आश्चर्यजनक ताकत के साथ खींचते हैं। हरकत का यह अनोखा तंत्र स्टारफिश को चट्टानी दरारों से लेकर रेतीले मैदानों तक विभिन्न प्रकार के इलाकों में नेविगेट करने की अनुमति देता है। भाग 4, पुनर्जनन की जादुई कला। स्टारफिश के बारे में सबसे आश्चर्यजनक चीजों में से एक है उनकी पुनर्जीवित होने की उल्लेखनीय क्षमता। अगर स्टारफिश का एक हाथ टूट जाता है तो वह एक नया हाथ उगा सकती है। पुनर्जनन का यह अविश्वसनीय कारनामा उनके शरीर की संरचना के कारण संभव है। स्टारफिश के अधिकांश महत्वपूर्ण अंग उसकी भुजाओं में स्थित होते हैं, इसलिए भले ही स्टारफिश का एक हाथ टूट जाए फिर भी वह जीवित रह सकती है और खोए हुए अंग को पुनर्जीवित कर सकती है। यह एक महाशक्ति की तरह है जो उन्हें उन चोटों से उबरने की अनुमति देती है जो अधिकांश अन्य जानवरों के लिए घातक होंगी। भाग 5, तटीय राज्यों के संरक्षक। स्टारफिश समुद्र में सबसे बड़े शिकारी नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे अपने पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अवसरवादी भक्षक हैं, मतलब वे जो कुछ भी उपलब्ध होगा खा लेंगे। मसल्स और क्लैम से लेकर घोंघे और यहाँ तक कि सड़ते हुए पदार्थ तक उनका पसंदीदा भोजन मसल है। ये फिल्टर फीडिंग बाइवॉल्व स्टारफिश के लिए स्वादिष्ट व्यंजन है। मसल आबादी को नियंत्रित करके स्टारफिश उन्हें शैवाल और अन्य महत्वपूर्ण जीवों पर अतिचार करने से रोकते हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में एक स्वस्थ संतुलन सुनिश्चित होता है। भाग 6, स्टारफिश सीक्रेट्स। भविष्य की एक खिड़की। वैज्ञानिक स्टारफिश की अविश्वसनीय पुनर्योजी क्षमताओं से चकित होते रहते हैं। स्टारफिश अपने अंगों को कैसे पुनर्जीवित करती है, इसका अध्ययन मनुष्यों के लिए नई चिकित्सा सफलताओं को अनलॉक करने की कुंजी हो सकता है। कल्पना कीजिए कि अगर हम स्टारफिश पुनर्जनन के रहस्यों का उपयोग लोगों को चोटों से उभरने या क्षतिग्रस्त ऊतकों को पुनर्जीवित करने में मदद करने के लिए कर सकें। स्टारफिश हमें हमारे महासागरों पर जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के प्रभावों को समझने में भी मदद कर रही हैं। पर्यावरणीय स्वास्थ्य के संवेदनशील संकेतक के रूप में स्टारफिश आबादी में परिवर्तन वैज्ञानिकों को समुद्री पर्यावरण में समस्याओं के प्रति सचेत कर सकते हैं। भाग 7,
एक स्टारफिश वादा, महासागर के खजानों की रक्षा करना। स्टारफिश अपनी सुंदरता, लचीलापन और समुद्र में महत्वपूर्ण भूमिका के साथ हमें हमारे ग्रह के कीमती समुद्री वातावरण की रक्षा के महत्व की याद दिलाते हैं। इन आकर्षक जीवों के बारे में सीखकर और जीवन के जाल में उनके स्थान की सराहना करके हम सभी समुद्र के संरक्षक बन सकते हैं। आइए हम अपने महासागरों को स्वच्छ और स्वस्थ रखने का वादा करें, ताकि स्टारफिश और अन्य सभी अद्भुत जीव जो समुद्र को अपना घर कहते हैं, आने वाली पीढ़ियों तक फलते फूलते रहें।